बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे ही हो जाना। अब देखो कितनी गजब की बात की है कि तीर्थ व्रतों करें खुलासा। कभी तीर्थ और व्रत करते फिरते हैं, इसी को पालन मान रहे हैं। ऐसे नष्ट हो जाओगे जैसे पानी में पता सा बन जाता, निशान भी नहीं पाओगे तुम्हारा। कुत्ते गधे सूर बनते फिरोगे। वो तालिब सपने नहीं आया। यानी परमात्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं, जो पूर्ण परमात्मा है। अष्ट कमल खोजी नहीं काया। अपने शरीर के अंदर जो अष्ट आठ कमल हैं, इनकी भक्ति ना करके ये नहीं की, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारी भक्ति से। सात दात का पिंदर पिंडा, जा मैं सकल दीप नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही। इस शरीर के अंदर सभी पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है। और तुमने फिर कितना धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहाँ भटक रहे हो। जो इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया, इसको सत भक्ति करो, पूर्ण सतगुरु की खोज करो। और हरदम दम जगाया नहीं, यानी सांस का सुमन किया नहीं, इसलिए तुम 84 लाख योनियों को प्राप्त हो गए। कार्तिक मास महात्म नहावे, गया पिरागों पिंड भरावे। रसना राम रट्या नहीं कोई, अगली पिछली सब ही खोई। देखो कहते हैं ये गलत साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध। कार्तिक महीने में नहाने का महत्व बताते हैं। कार्तिक में गंगा में नहावा, या सुबह पूरा महीना 15-20 दिन कार्तिक में जरूर नहावा सुबह सुबह। और गया पिरागों पिंड भरावे, गया में प्रयाग में वह पिंड भरवाने जाते हैं। रसना राम रटा नहीं कोई, अग्नि पिछली सब ही खोई। ओए होए। के भक्ति सत भक्ति नहीं करी, सच्चे भगवान की नाम नहीं रटा, पिछला जो संस्कार था वो नष्ट कर दिया, भविष्य कुछ बना नहीं गलत साधना करने से। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती। सुतक पातक जीवन जाहि, 7 जन्म सुख करके पाही। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। देखो कितनी गजबी बात की। अब गरीबदास जी को कोई शौक नहीं था या कोई द्वेष नहीं था इन पांडे मार्गदर्शकों के प्रति। वो उनको इस बुराई से बचाना चाहते थे, उनका जीवन सुधारना चाहते थे। कि पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती। क्योंकि इनको ना तो भक्ति का पता, केवल भागवत का पाठ कर दिया, रामायण का कर दिया, और गरुड़ पुराण का कर दिया, पैसे ऐंठ लिए, बस इतना जाना है। सूतक पातक जिमण जाही। सूतक कोई बालक होगा जब जिमण जा अपने यजमान के, और कोई मर जाए पातक तब जिम्मे। कहते इस पाप से तुम 7 जन्म लगातार सूअर के पाओगे। इतना पाप लगेगा, बताओ। फिर इसे नरक ने क्यों डोवे। पैर जने वो फूले फाले, ब्राह्मण हो के बहुगर घाले। उज्जड़ खेड़े झोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। ये है भैरव भूत बिताला, पैरे रुद्राक्षों की माला। चंदन चीते तिलक बनावे, बैठे गिड़गड़ गाल बजावे। ये इनकी क्रिया बताते हैं कि ये ब्राह्मण लोग सत सत भक्ति का ज्ञान नहीं है, और गलत साधना करके अपना कर्म फोड़ कर जाएंगे, आगे बहुत दुख पाओगे। फिर बताते हैं रग यजुषाम अथर्व भाखे, लादे बैल टट्टू हक। खरके जो निधरोगे देही, भूल गए हो सबसे नहीं। कहते चारों वेदों को बैलों को ऊपर लाद कर ठाए ठाए फिरो तुम, एक दूसरे के साथ वाद विवाद शास्त्रार्थ करते हो, और कुरान लिए फिरते हो, पाठ करते हो। खरकी जूनी धरोगे देही, भूल गए हो शब्द से नहीं। सुअर के बाद फिर गधे की यूं पाओगे, तो परमात्मा का सच्चा नाम भूल चुके हो। साना मुर्खा प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। हिरणा को छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यू भी बैदा।
वैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे यूं जाने। साना और मुर्का दो पांडे थे, पादे यानी टीचर थे जो प्रहलाद को पढ़ाया करते थे। और प्रहलाद से कहते थे तुम हिरण्यकशिपु नाम जप। प्रहलाद कहता था नहीं अध्यापक जी, नहीं गुरुदेव, भगवान का नाम जपने से मुक्ति होती है। तो उन्होंने शिकायत करी हिरणाकुश को। हिरणाकुश भी ब्राह्मण था, लेकिन हिरणाकुश में अहंकार हो गया था। उसने भोर मांगा था, मैं ऐसे नहीं मरूं वैसे नहीं मरूं। ये तो बच्चा वाली बातें थी। तो क्या कहते हैं कि साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। उनको ही भगवान का ज्ञान नहीं था और बच्चे को परेशान किया। और फिर कहते हैं हिरणा कुछ सती तुड़वाई ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ऊपर से भगत को तपस्या करी इसने खूब ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी खुश हुए, ब्राह्मण होकर और कर्म कसाई वाले बेटे का दुश्मन हो गया। हिरणा कुछ सती तुड़वाई ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ये भी भेदा है भेदे से भेद अलैदा, यूं भी भेदा भेदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे यूं जाने। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मुस्तक मूंद मुहाने पड़िया। और रावण भी ब्राह्मण था और उसने शिव जी की भक्ति की, महादेव की भक्ति की। राक्षस कहलाया। ये गीता बताती है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। तो यह वही बताया कि रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना। रामचंद्र की सीता हरिया, अपहरण किया सीता जी का। 10 मस्तक मुंदे मुंह पड़ा, यानी 10 मस्तक गए, उसकी जान गई और राक्षस कहला। भरगुलात विष्णु कह मारी, युगन युगन यो भय भिखारी। यो देखो ऐसी हुई ना होई, युगन युगन ऐसे ब्राह्मण गुरुद्रोही। भृगु ब्राह्मण ने, ऋषि ने विष्णु जी का छाती में लात मारी। कहते देखो ऐसा कि देखा ना सुना। क्या मतलब था? जिसको लोग पूछते हैं उसकी छाती में लात मारी। कहते युगन युगन ऐसे ब्राह्मण जो ऐसी बकवाद करते हैं वो गुरुद्रोही यानी निकम्मी आत्मा है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। राजर्षि से बहुत रसाए, ब्रह्म ऋषि से लीदर जाए। विश्वामित्र सुन विस्तारा और पुत्र वशिष्ठ के मारे। साधना करके तप करता था, और आते ही वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को मार दिया। इस बात पर कि वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते थे क्योंकि उसमें अहंकार था, आदि नींद नहीं थी। इस बात से दुखी होकर के तू ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता? मुझे 100 पुत्र मार डाले पाप आत्मा ने। ये ब्राह्मण ऋषि को कहते ब्रह्म ऋषि से रीझ जाए। जब ब्रह्म ऋषि कहा इसने, फिर खुश हो गया। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र दे तराशी, हरिश्चंद्र बान बिकाए काशी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, गले में माला तिलक निसरनी। विष के लड्डू भगत का हो, दगड़ों बैठे फांसी लावे। कहते ये एक ड्रामा करते हैं, रास्ते में बैठे होते हैं, आजा तेरा देख दूं, भविष्य बता दूं, इस तरह की बकवाद करते हैं। दुन्नी जीव उद्दान खसोटे, आत्मघात करें जड़ होते। जीव की दया दर्द नहीं आवे, ब्राह्मण होकर करत चलावे। पोखर पीवत गऊ खिदावे, हिलकारे हो गांव फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि ऐसी गलत साधना पर काल ने ला रखे सारे के सारे। अब क्या बताते हैं कि ये
जो नकली गुरु हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहा करते, ब्राह्मण वैसे कोई जाति, मतलब सभी ब्राह्मण नहीं, जो पंडिताई करते हैं, गुरु पद पर बैठे हैं, उनके बारे में कहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव ही ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति में थे, लेकिन वो पांडे नहीं थे, वो ये नकली सांकरणीय नहीं थे, वो सच्चे ज्ञान सच्चे ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों के विषय में कहा जो नरक में जाने की तैयारी कर रही है। क्या बताते हैं? पोखर पीवत गऊ खेतावे, हलकारे हो गाम फुकवावे, ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। फिर ये भेड़िया बनेगा ब्राह्मण, ऐसा निकली, फिर गाय का लहू पिया करेगा। आद अंत ब्राह्मण हिलकारे, युगन युगन इन जुलम गुजारे, ब्राह्मण होकर कूदे फंदे, कोरा नाज कड़कड़ा रंधे। अब ब्राह्मण आपको बता दिया, कोई विशेष जाति विशेष को नहीं कहा मालिक ने, केवल जो ये गलतियां करते हैं। आज तो मेरे ख्याल 1% भी ब्राह्मण वर्ण के लोग इस पंडिताई से 100 कोस दूर उसके 1% भी नहीं है जो काम ये करते हैं। उस समय जब करते थे ये सारे ही करते थे और सारे नरक में जाते, तो गरीबदास जी तो एक क्लियर बात कह रहे हैं, भाई ये गलत है, ऐसा ना करो, ऐसा करो, देख कल्याण होगा आपका। और वो जो गलतियां करते थे बताते हैं, 20 हाथ से पड़े उचंका, ये है दान्य राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, पात शेर का करे लगाए। ओहो, पहले ये पंडित आया करते थे घरों में, किसी हो जा जन्म हो जा किसी का, जब मर जाता तो ये खीर अपने आप बनाया करते, और इतनी खाया करते इन्हें पेट पट न हो जाता, कदे शाम ने कितना सूत ना बैठे। या गरीबदास जी कहते 5 शेर का करण लगाए, ये मरने से डरते नहीं डायन। ये ये कसाई मरते भी ना डरते। तो माल कराना है, पेट तापना है, पार्टी क्या तो मुश्किल हो जाएगी। 20 हाथ से पड़े उचंका, ये है दान्य राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगाए, कच्चा पक्का फूके फाके, गल्लड़ खाई और धुल धुल फूके, पेट पर पोड़े चोटी रोगे, अटकार और खड़ो बोला। इनकी सारे हिंदी कर दी जो ये क्रिया करा करते थे। कहते छक्का खावे, फिर पेट पर हाथ, फिर ओ रहा भाई छक दिए, और डकार चोटी पपोड़े, पेट पपोड़े और चोटी रोड़े, इस तरह क्रिया करते थे वो सारी, क्योंकि आंखा देखी थी गरीबदास जी। कहने का भाव ये है कि जो गलतियां करते हैं उनको समझना चाहिए, अपना कर्म बनाओ। फिर बताते हैं, ये जल्लाली खाकी खेल, कुकत पर अनजान रुबेल, माथा चीरे चोट लगावे, मिंडों की जो मगज बढ़ावे, किल 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 कर करे खलीला, ये है बनखंडों के बीला, मकर फकीरी तनका सिक्का, जिनको लगे गए का धक्का। एक दिन इनको ऐसा दुख होगा, याद रखेंगे तो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं और काल के राह पे लगा रहे हैं। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर भस्म रमावे, मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत फिरे अनजान गंवारा। ओए होए। ये दूसरे जो संत बने फिरते हैं, कई तो बड़े बड़े जटा रखा लेते हैं, दाढ़ी मुछ बुला लेते हैं, कई कति उस्तरा फिरवा लेते हैं, कचकोल कटा ले सिर का, और मृगशाला आसन विस्तारा, मृगशाला साथ रखेंगे, उसको उसके ऊपर बैठ कर ध्यान लगाओगे, कख का पता नहीं, ना भगवान का ज्ञान, ना कोई नाम भजन का तरीका, ना सच्चा नाम। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर भस्म रमावे, फिर उस पर राख लपेटेंगे, मसलेंगे, मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत करे अनजान गंवारा, फूंबी नाद से पहले गोरी, बाना भेक तरे हैं थोरी, घर घर नाग नचावे काड़े, जिनके उधर न खुले ताड़े। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुर बैठे यूं जाने, ऊंचे आसन कान चरावे, बिल्लोरी मुद्रा पहरावे, शैली सिंगी भगवा देखा, जिनको गिरी कहे आदेशा। गरीबदास जी ने कमाल कर दिया, कहते हैं ऊंचे आसन पर बैठे और कान में मुद्रा डाल लें,
शेली सिंगी पैर के गले में दिखाओ पक्के भगत बड़े। और ऐसे मूर्खों को गृहस्थी आदेश बाबा, आदेश बाबा। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु के लितर लावे घर तक काट के सीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इनने निश्चय पीटे। विरक्त कहे रक्त बोरा कहे नाना वर्ण व्यंजना बाखे, सात धातु संचय अनुसारा, जिनको विरक्त कहे गंवारा। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी कितने तरीके से बता रहे हैं। रोंड मुंड कुछ बेख न बाना, ताहिन हिंदू मुसलमाना, सर्वंगी कहलावे सोही, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। यानी एक कोई शरीर फिर रहा था, कति नो खाना न पीना टट्टी हाथ पीना धो नो को भाई तो सर्वंगी बाबा सर्वंगी ओलिया है, बस पहुंचा हुआ है। रोंड मुंड कुछ भेख न बाना, ताहिन हिंदू मुसलमाना, ना हिंदू ना मुसलमान, सर्वंगी कहलावे सोई, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए हैं बाणा बंधु, हरि भरा दरे अवतारा, जिनको भक्षण करें गवारा। कि तुम कहते हो भगवान विष्णु ने बराह रूप दिया था सूर का, वेद चुरा कर वेद लाए थे, यानी पृथ्वी को निकाल कर लाए थे। ये 2 बार बराह रूप धारण किया। और फिर सूर खाते हैं हिंदू लोग, सूर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। अब मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमिस्त परावे पीरा, पग में लंगर लो जंजीरा। हक हक करता है हक का 300 रोजे साबित रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। मुसलमान मद्दारी रोला, यानी कुछ भी ज्ञान नहीं इनके पास। मुर्शिद पूर्ण परमात्मा के सतगुरु को भूल चुके हैं और परमात्मा का उनको ज्ञान नहीं है। फिर क्या बताते, हक हक करते हैं हक का 300 रोजे साबित रखा। 300 रोजे 30 दिन भूखे रहते, सारा दिन शाम न मुर्गी मारकर जो खाक व्रत रखा, क्या धर्म किया। सांझ पड़ी जो मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी, भगवान के दरबार में तेरी बिरान मट्टी होगी। काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाणा देखो, गौ बिना से आत्म खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। मुसलमान ईमानम की जय, पर द्वारे घर सुरी नदी जय, भोजन छोड़ रुदिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। कितनी प्यारी बात कही है गरीबदास जी ने। काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाणा पेखो, सब के अंदर एक जैसा जीव है। आपके बच्चे ने कोई खावे मारे कैसा अच्छा लगे। और गौ बिना से आदम खोरा, मानुष खाने गौ न मारे। बच्चों अनमोल ज्ञान है, इसमें सुन लो। इसमें ऐसा कति गजब कर रखा है कि बात छांड रखिए। अब क्या बताते हैं, काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाणा देखो, सब में एक जैसा जीव होता है। हमने देखा है कि अपने पति ने गाली दिया करती बहन माई, मांस खाने तेरे तीनों का था वो काम ना करा, भैंस के साथ नहीं आया उसने, लागण भैंस का वक्र खा लिया। तो यहाँ उसी लहजे से गरीबदास जी ने धमका रहे हैं इन मुसलमान बच्चों को। गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। ओए होए, कहते हैं आदम खोर मांस खाने गौ न मारे, और ये काजी मुल्ला इसे पाप से गारत गोर नरक में जाएंगे। मुसलमान ईमान की जय, पर द्वारे गल छुरी न दीजय, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। मुसलमान ईमान की जय, डर भगवान से, दूसरे के गल पर छुरी ना ला, भोजन छोड़। देख अनदंतों को बहुत दिया क्यों गो सुत खा गुलामा, ये जीव के गुलाम ये मांस मांस क्यों खाता है, तेरे को काजू किस्मत सेब संतरे हलवा खीर वो बना के खा लो। और जिसमें दया नहीं हो दरवेश कसाई, वो तो भगत नहीं है, वो संत नहीं हो तो कसाई है। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा
बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। क्या बताते हैं गरीबदास जी कि जो बाह्य दिखावा करके संत का ढूंढा ठा रहे हैं, कबीर कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। अंदर कोई भक्ति की शक्ति नहीं, सत साधना नहीं, शास्त्र में साधना करते हो तो इस चुंडित मुंडित कति जैसे कचकोरा कोल कट कोल कोरा कचकोला कटा कर माला पैर के लाल कपड़े पैर के तिलक करके ला के साधु का गुंडा ठा रखा है। इतना गजब का बड़ी बड़ी जटा रखा के किसी ने दाढ़ी मूछ रखवा कर और लाल पीले कपड़े को पैर के या कति एक लंगोट लंगोट बांध कर राख रमा के ऐसा दिखा रखा तो उस भगवान को मिला हुआ साधु है। भगतों कट के मर जा इसे न दिखे जन बहुत गजब के भगवान को पाए हुए साधु है। गरीबदास जी कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं, बिना भजन भय मिटे नियम का। जब तक सत साधना नहीं करोगे ये यम के दूत नहीं डरेंगे तुमसे, उनका डर नहीं दूर होगा। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन देना, उन संतों को मुक्ति पाई। बच्चों किस्मत वाले हो तुम, आपको ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा गर्क ज्ञान और समर्थ परमात्मा भगवान, मूल ज्ञान पूर्ण सतगुरु और संपूर्ण भक्ति आपको प्राप्त है। अब समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रहे ऐसा दाओ। नाम नहीं ले रहे वह रोवेंगे, और नाम लेकर मर्यादा में नहीं रहोगे तो वो भी रोगे। ये संसार समझदा कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोवोगे इस पहरे नू। बच्चों ध्यान दो, परमात्मा ने किसा कमाल कर दिया, घर बैठे अमृत पीन लाग रहे वालिका। सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति निर्णायक होने लग रहा है, सबकी पोल खोल दी। परमात्मा ने काल से कहा था अपना अंश भेजूंगा, 13वें अंश मिटे सकल अंधियारा, वो मिटन लग रहा। बच्चों परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।